उत्तल लेंस में उत्तल होना चाहिए, उत्तल होना चाहिए। अब नोट सभा में उत्तल है क्या? उत्तल है, नोट सभा में उत्तल है, ये में किसे उत्तल हो गया हैं? वहां वहां पे अवतल होगा, बुझा रहा ना? यहाँ पे अवतल होना चाहिए, ठीक है। नोट्स में देख लीजिएगा, सुधार लीजिएगा। अवतल लेंस में सिद्ध करना है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अवतल लेंस बनाएंगे इसमें। तो बंद कर लीजिए, तेज मत बनिए, तेज बनिए मतलब, लेकिन अभी नहीं। हम बताए थे कि लेंस कैसे बनाना है, फिर इसे खींच लेना। ऐसे बनाओगे ना, अभी कॉपिया पे जल्दी जल्दी खिंचाएगा। तुम लोग को लगता होगा कि बोर्डवा पे बड़ा बढ़िया लगता होगा बनाने में, बनाई जाता ही बुझाई। हैं? ट्यूशन नहीं पढ़ाओगे? कोचिंग नहीं ना खोलोगे अपना अपना सब? मेरे बगल में खोल दोगे? हैं? यही में खोल देना, यही में आना ना पढ़ाने जी। ऊपर से बनवा रहे हैं काहे लिए? हम नौकरी भी देंगे कुछ दिन में। केवल हमको लड़कियों को नौकरी देना है, लड़कों को नहीं। कितना देंगे अब ये बताते तुमको हम। आगे पढ़ाने के लिए आना, ठीक है। दूसरा का ट्यूशन खोलोगे, बेंच खरीदोगे, बोर्ड खरीदोगे, रूम का रेंट दोगे? आए? अरे हम ना पैसा देंगे जी। किराया पर के लिए देंगे हम? किराया पर हम रूम नहीं देते हैं, हमारे रूम का काम है। ए बक बक नहीं है, तू लोग तो बतियाने में पीएचडी किया है। हाँ, अरे ऐसे बनेगा ना, ये समझ में आ गया कैसे कैसे बना? वस्तु कहां रखा गया है? अनंत और 2f के, अनंत और लेंस के बीच को। और इसका प्रतिबिंब कहां बना है? एफ और पी के, ये एल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? एल डैश, इसको ओ, इसको ए, इसको आई और इसको बी, ठीक है। बोलो क्या लिखेंगे यहां? एल एल डैश एक अवतल लेंस, अवतल लेंस है जिसका प्रकाशीय केंद्र, प्रकाशीय केंद्र P, कॉमा फोकस F, फोकस F और वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र 2f है। अरे ये तो लिखना आ गया होगा, अब कैसे लिख रहे हैं? हाँ, अब क्या करेंगे बोलो?
लिखेंगे एक वस्तु अनंत और लेंस के बीच एक वस्तु अनंत और लेंस के बीच रखी गई है। एक वस्तु अनंत और लेंस के बीच रखी गई है जिसका काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब बच्चों कहां रखा गया है, बन रहा है ए फॉर पी के बीच बन रहा है, जिसका काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब एफ और पी के बीच बन रहा है। यदि क्या बोलेंगे अब यहां पे, यदि वस्तु दूरी यू कॉमा प्रतिबिंब दूरी प्यारे बच्चों प्रतिबिंब दूरी किससे, भी से ना, तथा फोकस दूरी एफ हो तो सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, 1/v - 1/u बराबर 1/, यही ना सिद्ध करना है, 1/v - 1/u बराबर 1/। चलिए चलते हैं। देखिए आपको इसमें बस त्रिभुज खोजना है, कौन सा त्रिभुज से इसको बनाएंगे। ये देखो ध्यान से, ये बड़ा वाला त्रिभुज, इसी में ठीक ऐसा छोटा वाला मिल गया। एगो चलेंगे इधर से, देखो एक बड़ा वाला फिर एगो मिल गया। कौन कौन से त्रिभुज में चलेंगे पता चला, ये बड़ा वाला त्रिभुज, तो फिर यही में एगो हेने से एगो बड़ा वाला, तो यही में एगो छोटा वाला। त्रिभुज का नाम ले लेते हैं, लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज BIP में त्रिभुज कोण AOP बराबर कोण BIP बराबर 90 डिग्री। बोलो ये कैसे, देखो ये 90 डिग्री के एंगल पे झुका हुआ है, तो यहां 90 है, यहां भी AOP बराबर BIP बराबर कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। इसके बाद एक और चीज होगा ना, कौन सा उभयनिष्ठ हो जाएगा, तो यहां का कोण देखो दोनों एक एक के लिए काम कर रहा है ना, तो कोण APO, कोण APO बराबर कोण BPI बराबर उभयनिष्ठ, बराबर क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ। तो इसीलिए ए समरूपता से त्रिभुज AOP असमरूप हो जाएगा त्रिभुज BIP। असमरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं, समानुपाती। तो इसीलिए चलो कोई बता सकता है कि कौन सा भुजा को लेंगे, बाटा वाले को लो, ऐसा को लो कि जो दोनों में शामिल हो। एगो ये ले लेते हैं, एगो ये ले लेते हैं, एगो ही पूरा ले लेंगे, एगो होता नहीं, समझ में गया। तो कौन कौन सा भुजा ले लेंगे, AO बटा में BI बराबर OP बटा में IP चाहे PI, इसको मान लेते हैं समीकरण। इतना समझ में आ गया। अब तो आ जाना चाहिए बढ़िया से, क्योंकि इस सब में एक ही चीज हो रहा है, हम दर्पण में लेंस में सब में ऐसा नहीं आ रहा है। इसके बाद में अब यहां पे नाम रख देते हैं AOP, C रख देते हैं, क्या रख देते हैं, C। अब त्रिभुज क्या नाम रखें इसका, CPF तथा त्रिभुज BIPO
एफ, बी आई एफ में। अब त्रिभुज सीपीएफ तथा बी आई एफ में। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा बोलिए, सीपीएफ, सीपीएफ 90 डिग्री होगा। हाँ, सीपीएफ बराबर 90 डिग्री, तो कोण सी पी एफ बराबर 90 डिग्री और कोण बी आई एफ बराबर 90 डिग्री। कोण सीपीएफ बराबर 90 डिग्री और कोण बी आई एफ बराबर 90 डिग्री। ये क्या कर दिए हम, सीपीएफ बराबर बी आई एफ लिखेंगे ना। सीपीएफ बराबर कोण बी आई एफ बराबर 90 डिग्री। आइए को कोण उभयनिष्ठ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा ना। कोण सी एफ पी बराबर कोण बी एफ आई बराबर क्या हो जाएगा ये, हाँ बोलो। तो इसीलिए दो को कोण बराबर हो गया, ए समरूपता से, ए समरूपता से, बोलो क्या हो जाएगा, त्रिभुज सीपीएफ त्रिभुज सीपीएफ समरूप हो जाएगा त्रिभुज बी आई। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होती है, तो इसमें से ले लेते हैं सीपी, तो इसमें से क्या ले लेंगे बी आई, इधर से ले लेंगे पी एफ, तो ये को क्या हो जाएगा एफ आई, आई एफ चाहे एफ आई। अब इसको मान लेते हैं समीकरण 2। ये वाला आयत है ना, लिख देंगे ए ओ पी सी एक आयत है, ए ओ पी सी एक आयत है, तो इसीलिए ए ओ बराबर होगा पी सी चाहे सी पी, ए ओ बराबर होगा सी पी। कैसे, आयत की सम्मुख भुजा, आयत की सम्मुख भुजा। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ए ओ सीपी की जगह यहां पे क्या रख देंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 में सीपी का मान रखने पर, रखिए सीपी की जगह पे क्या रख देंगे ए ओ ए बटा में बी आई या बराबर पी एफ बटा में क्या हो जाएगा ये एफ आई। अब बताओ ए ओ में से रख देंगे मान उठा के इसका, तो अब क्या हो जाएगा इजा ओपी बटा में पी आई या बराबर पी एफ बटा में एफ आई। ये कैसे, तो समीकरण 1, बोलो इतना समझ में आ गया, हैं? अब यहां पे ओपी भी सही है, सभी दूरियां कहां से मापी जाती, ध्रुव से, प्रकाशीय केंद्र से। पीआई भी सही है, पीआई भी यहां पे सही है, पीएफ भी सही है, एक गड़बड़ कर रहा है कुछ एफ आई, तो इसके जगह पे हम क्या लिखेंगे ओपी बटा में पी आई बराबर पीएफ भी सही है, एफ आई की जगह पे क्या लिखाएगा बच्चों पीएफ माइनस पी। समीकरण कितना मान लेंगे, समझ में गया, इस सब में हटा रहे होंगे इसे हम। अब इसके बाद चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से ओपी, ओपी बराबर वस्तु दूरी। बताओ आपतित किरण के दिशा में या विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में ना, उल्टे जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा माइनस यू पी आई प्रतिबिंब दूरी, उल्टा है ना ये भी, माइनस भी पी एफ फोकस दूरी, फोकस। बताओ ये उल्टा है कि सीधा है, ये भी उल्टा है ना, तो माइनस में हो गया और बाकी तो निकल गया इसमें से। क्या लिखेंगे अब समीकरण
हाँ कुछ से होगा, तो वही तो लिखे हैं, आर लग रहा है। समीकरण 3 में ओपी, पीआई और पीएफ का मान रखने पर, समीकरण 3 में इतना का वैल्यू रखेंगे। समीकरण 3 कहाँ, ये है ना, ओपी के जगह पे क्या रखा जाएगा, माइनस यू, पीआई के जगह पे माइनस भी, पीएफ के जगह पे माइनस एफ, और पीएफ के जगह पे माइनस एफ, माइनस 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 माइनस, पीआई के जगह पे माइनस भी। समझ में आया, अभी वैल्यू रखे हैं, गुणा नहीं किए हैं, बुझा गया ना। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, यू बटा में क्या आ जाएगा, ही भी या बराबर माइनस एफ बटा माइनस एफ प्लस, माइनस माइनस से प्लस हो गया, हाई माइनस से रह गया, हाई मत कटा देना, ये नहीं कटेगा, बुझा रहा है ना। अब देखो, अब ये तिरछा तिरछी क्या करेंगे, गुना, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये हो जाएगा अब u इंटू माइनस एफ प्लस भी बराबर, देखो u इंटू इसे गुणा करेंगे तो माइनस एफ प्लस भी बराबर क्या हो जाएगा, माइनस भी एफ, माइनस भी, कैसे वो समझ में गया ना, यहाँ पे भी आई एफ में गुना हुआ, माइनस बी एफ, यू इंटू चलाया माइनस यू एफ प्लस यू भी बराबर माइनस भी एफ। अब देखो इसको किधर किधर करना है, ऐसा करते हैं कि इसको यहीं पे छोड़ देते हैं, इसको उधर लेके जाते हैं, ठीक है। तो यू भी बराबर माइनस भी एफ प्लस यू एफ हो जाएगा ना इतना। अब क्या करेंगे, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, प्यारे बच्चों, यू भी बटा में यू भी एफ बराबर माइनस भी एफ प्लस यू एफ बटा में यू भी एफ, यू भी एफ, ये यू से यू खत्म, कौन है जी, कौन है, नहीं संभल रहा है, लो दो चार को रुपया लेके बजा रहे हैं, और ले हो तो 2-4-10 हजार तक क्या करते हैं, उड़ाते लगते लगता है हमको। लाओ, नहीं हो रहा है तो लाओ, हम रखवा देते हैं। 1/f बुड़ंत खाता में जमा कर देंगे, खाता है बुड़ंत खाता, उसमें जमा करने के बाद आशा मत रखना कि वापस मिलेगा, तो उसी में क्या करेंगे, उसको जमा कर देंगे, वो बुड़ंत खाता नामे होकर -1/u प्लस 1 हो जाएगा ना, इसको खाली सही से लिखोगे तो ना आ गया, y या 1/v माइनस 1/u बराबर 1/, यही लाना था, बोलो कोई दिक्कत है, हाँ आवर्धन, चुप रहो, इसमें भी आवर्धन आता है, सेम डिफिनीशन उसमें याद करो, आवर्धन का लिखवाए होंगे कि प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु के ऊंचाई को के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और एक और डिफिनीशन लिखवाए होंगे कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन कहते हैं। डिफिनीशन दोनों का सेम होगा, वो तो सही होगा कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, वो सेम रहेगा, लेकिन जो दूसरा वाला हम बोले हैं परिभाषा कि प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी के ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन कहते हैं, इसमें से ऋणात्मक हट जाएगा, क्या हट जाएगा,
ऋणात्मक। तो इसका खाली डिफिनेशन हो जाता है कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं, और नहीं तो प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के अनुपात को आवर्धन कहते। दोनों के दर्पण में और इसके दर्पण आवर्धन में फर्क समझ में आया ना? बुझाया? अभी हम क्या समझा रहे हैं, तो उसमें देखे थे आप, तो उसमें लिखा जा रहा था कि प्रतिबिंब की दूरी और वस्तु के दूरी के ऋणात्मक अनुपात को आवर्धन कहते हैं। इसमें ऋणात्मक नहीं होता है। देखो इसमें क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं? आवर्धन कहते हैं। इसे एम द्वारा सूचित किया जाता, यानी कि आवर्धन बराबर है प्रतिबिंब की ऊंचाई या बटा में, यानी कि H2 बटा में प्रतिबिंब दूरी और वस्तु की दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? यानी कि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी, यानी कि एम बराबर भी बटा में। याद करो उसमें एम बराबर माइनस भी बटा में यू आता था। इसमें केवल क्या आता है? भी बटा में। भी बटा में खड़े हो जाओ जी, बताओ भी क्या है? हाँ बैठो। भी क्या है? अब आता है आवर्धन का व्यंजक। आवर्धन का व्यंजक। आवर्धन का व्यंजक। आवर्धन का व्यंजक, तो उसमें याद करो एम बराबर लिखवाए होंगे H2 बटा में H1 बराबर माइनस भी बटा में यू को आवर्धन का व्यंजक कहा जाता है। सेम टू सेम इसमें भी ऐसे ही है। एम बराबर H2 बटा में H1 बराबर भी बटा में यू, भी बटा में यू बराबर 1 माइनस भी बटा में एफ को आवर्धन का व्यंजक कहा जाता। आवर्धन का व्यंजक कहा जाता। यहां पे H2 है प्रतिबिंब की ऊंचाई, H1 क्या है? वस्तु की ऊंचाई। ये प्रतिबिंब दूरी है ये, और ये भी है प्रतिबिंब दूरी, और एफ है फोकस। समझ में आ जाएगा? एम बराबर भी बटा यू बराबर H2 बटा H1 को बराबर 1 माइनस भी बटा में एफ को आवर्धन का व्यंजक कहा जाता है, जहां एम बराबर आवर्धन, भी बराबर प्रतिबिंब दूरी, यू बराबर वस्तु दूरी, और एफ बराबर। समझ में आ जाएगा? अरे कोई दिक्कत? बोलो बोलो। एम बराबर भी बटा यू बराबर H2 बटा H1 बराबर 1 माइनस भी बटा एफ को आवर्धन का व्यंजक कहा जाता है। समझ में आ जाएगा? कोई दिक्कत? बोलो। अब आता है आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना। आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना। प्यारे बच्चों, हम लोग उत्तल लेंस में आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ठीक है? अब बहुत आसान है। क्या है? बहुत आसान है। ये कौन भाई? ये कहां से आ गया जी? ठीक है, हम लोग उत्तल लेंस में इसका आवर्धन ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। चलिए, ये हो गया आपका कौन सा लेंस? हम इतना देर से मेहनत कर रहे थे, हमको अभी याद आया। फोटो भी डाउनलोड करके ना काम कर लेते आपसे ना हैं? वो लोग तू लोग हम लोग कॉपिया में कैसे करेंगे? कॉपिया में थोड़ा डाउनलोड होता है। कॉपिया पे तो कॉपी कलम से बनिए जाएगा।
ये कौन सा है प्रकाशीय केंद्र, ये क्या हो गया बबुआ? अरे बोलो, तू लोग आराम से मत बोलो, कस के बोलो एकदम, बोलो। ये कस के था, क्या था ये? यहां पर क्या होता है? एफ डैश, यहां पर 2f डैश, यहां पर एक किरण निकलेगा इसका, एक वस्तु रख देते हैं, वस्तु रखे नहीं किरण निकालने लगे। ये वस्तु रख दिए कहां, बताओ कहां रखे हैं? अनंतर 2f के कहां प्रतिबिंब बनेगा इसका? ए फॉर पी के, अरे बोलो, ए फॉर पी के, एक वो किरण कहां से निकलेगा? अरे प्रकाशीय केंद्र से निकलेगा, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा उल्टा। अरे बोला सर रे, उल्टा प्रतिबिंब बन गया। हो 2f नहीं दिखाएगा, 2f बन गया ना प्रतिबिंब। यहां पे ये किरण ऐसे निकला, ऐसे निकला, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे पार हो गया। ये एल है, ये एल डैश है, ये ओ है, ये ए है, ये आई है, और ये बी है। कोई दिक्कत? बोलो क्या लिखेंगे यहां? एल एल डैश एक उत्तल लेंस है। यहां एल एल डैश एक उत्तल लेंस है, जहां जिसका प्रकाशीय केंद्र P, फोकस F और वक्रता केंद्र 2f है। वक्रता केंद्र क्या है? 2f है। इसके बाद क्या लिखेंगे? एक वस्तु अनंत और 2f के बीच, अनंत और 2f के बीच रखी गई है, जिसका वास्तविक उल्टा ना, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब F और 2f के बीच बन रहा है। अब क्या लिखेंगे बताओ? लिखेंगे यदि प्रतिबिंब दूरी, वस्तु दूरी, यदि वस्तु दूरी u, प्रतिबिंब दूरी भी, कॉमा फोकस दूरी f, कॉमा वस्तु की ऊंचाई, वस्तु की ऊंचाई h1, कॉमा प्रतिबिंब की ऊंचाई h2 हो, तो हमें आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है। हमें आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना। देखिए आपको बस इसमें एक कोई त्रिभुज में चलना है और ऐसा त्रिभुज में चलना है कि सब कुछ उसमें आ जाए।
अब याद करो जो हम पहला इक्वेशन बनाए थे उत्तल लेंस में वही वाला, ये देखो, और फिर ये देखो, दिखाई दे रहा है? तो इसमें ये वाला होगा वस्तु की ऊंचाई, ये वाला हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, ये वाला हो जाएगा वस्तु दूरी, और ये वाला हो जाएगा, बस हो ना गया। एक को खाली समीकरण रखोगे तो आ जाएगा। तो है इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी तथा त्रिभुज बी आई पी में ए ओ पी, या 90 डिग्री क्या है? बी आई पी, ये भी 90 डिग्री क्या है? बी आई पी में कोण एओपी बराबर कोण बी आई पी बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। एओपी बराबर बी आई पी बराबर 90 डिग्री। इसके बाद में एगो शीर्षाभिमुख कोण हो जाएगा नहीं जा, कोण एपीओ बराबर कोण बीपीआई बराबर कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण हो जाएगा ये? शीर्षाभिमुख कोण। बोलो क्या लिखेंगे अब? इसीलिए ए समरूपता से, ए समरूपता से त्रिभुज एओपी समरूप त्रिभुज बी आई पी, समरूप त्रिभुज हो गया तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं? तो इसीलिए बताओ ए वो बटा में बी आई बराबर ओ पी बटा में पी आई ना, पी आई। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 लिखेंगे चिन्ह परिपाटी से, चिन्ह परिपाटी से एओ बराबर बोलो क्या है? हाँ वस्तु दूरी, ऊंचाई ना, वस्तु की ऊंचाई ना है, वस्तु की ऊंचाई यानी कि h1। इसके बाद में बी आई प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई यानी कि h2। बोलो बिल्कुल होगा माइनस में। और कोई पूछो माइनस में क्या होगा? उल्टा है, मुख्य अक्ष के नीचे जा रहे हैं ना। अब बोलो अगला ओपी बराबर वस्तु दूरी, माइनस में होगा ना, माइनस यू, और पी आई प्रतिबिंब दूरी यानी कि भी केवल ना, क्योंकि प्लस में होगा, आपतित किरण की दिशा में जा रहे हैं। क्या करेंगे? लिखेंगे समीकरण 1 में एओ बी आई ओ पी तथा पी आई का मान रखेंगे इतना, रखो कितना हो जाएगा? एओ की जगह पे क्या लिख देंगे? h1, ये माइनस h2, भी माइनस यू, ना उल्टा, माइनस यू बटा में ये इधर भी माइनस इधर माइनस खत्म हो जाएगा। अब अगर व्युत्क्रम ले लो, लिखेंगे दोनों तरफ व्युत्क्रम करने पर। कोई कैसे व्युत्क्रम करने लगे, याद करके आएगा? अरे ना देखो, भी बटा यू होता है, हमारा आया कुछ ही है u बटा भी। देखो h2 बटा h1 होता है, हमारा आया कुछ ही है। तो अगर का उल्टा करेंगे तबे ना, तो उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा ये? अब क्या हो जाएगा ये? h2 बटा में h1 बराबर भी बटा में u। अब लिखेंगे परिभाषा से, याद करो परिभाषा से। देखो इसमें क्या होता था, आवर्धन किसको कहा जाता है? परिभाषा से h2 बटा h1 की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम? m, और नहीं तो v बटा u की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम?
एम। तो इसमें ध्यान से अगर देखोगे तो यहाँ पे H2 बटा में H1 के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एम बराबर भी बटा में, ये भी तो लिख सकते हैं, या एम बराबर H2 बटा में, हाँ मैं भी बटा यू के तो जगह यहाँ पे लिख सकते हैं, बतिया हैं। अब ये दोनों आ गया तो लिखेंगे इसीलिए एम बराबर भी बटा में यू। अब थोड़ा चलते हैं दर्पण सूत्र से। दर्पण सूत्र से एगो याद करो, आवर्धन का व्यंजक प्राप्त करना है। आवर्धन का व्यंजक होता है H2 बटा में H1 बराबर भी बटा में यू बराबर 1 माइनस भी बटा में यू तो लाना है। तो एक के दर्पण सूत्र से आएगा। दर्पण सूत्र में याद करो क्या होता है, अरे दर्पण सूत्र रे, लेंस सूत्र से 1 बाई भी माइनस 1 बाई यू बराबर 1 बाई, इसको इधर लेके चले जाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो ही माइनस में भा आई बराबर के हेने आई तो कोची में हो जाई, हाई वाला हेने जाई तो माइनस में हो जाई। तो या 1 बाई भी माइनस 1 बाई एफ बराबर 1 बाई यू हो जाएगा। अच्छा इसको लिख सकते हैं क्या, भी गुना 1 बाई यू, बतिया तो वही होगा ना, भी गुना 1 बाई यू। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2। अब 1 बाई भी का मान समीकरण 2 में रख देंगे, लिखेंगे 1 बाई भी का मान समीकरण 1 बाई यू ना, 1 बाई यू का मान, 1 बाई यू का मान समीकरण 2 में रखने पर बबुआ रखल जाओ। तो ई एम बराबर भी गुना अब 1 बाई यू के जगह यहाँ पे रखा जाई 1 बाई भी या माइनस 1 बाई एफ हो जाएगा। अंदर गुणा करो, या एम बराबर भी बटा में भी माइनस भी बटा में एफ, भी से भी खत्म है, बराबर 1 माइनस भी बटा में कुछ ही आ गया, तो आ गया है, बोलो लिख देंगे। इसीलिए अब बताओ एम बराबर क्या क्या आया है, एम बराबर आया है भी बटा में यू, यही एम बराबर आया है H2 बटा में H1, यही एम बराबर आया है 1 माइनस भी बटा में, यही आवर्धन का व्यंजक है, यही आवर्धन का व्यंजक है, प्रूव्ड। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन है को 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान और आवर्धन ज्ञात कीजिए। देखिए क्या क्या दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान और आवर्धन ज्ञात करें, यही ना बोला है। 10 सेंटीमीटर का फोकस दूरी है, हल। लेंस कौन है बबुआ, लेंस बराबर है उत्तल, लेंस बराबर क्या दिया है, फोकस दूरी क्या दिया है, फोकस दूरी बराबर 10 सेंटीमीटर, फोकस दूरी बराबर कितना दिया है, और लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखा गया है, वस्तु दूरी, अच्छा इसको एफ ना 10 सेंटीमीटर, वस्तु दूरी यू बराबर 15 सेंटीमीटर। तो क्या बोला है, प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थान, आवर्धन, क्या क्या बोला है, यू माइनस में होगा, ए प्लस में होगा, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर वाट, प्रतिबिंब का स्थान बराबर वाट, आवर्धन, आवर्धन यानी कि एम बराबर, अच्छा इसका मतलब भी होता है ना, भी बराबर वाट, आवर्धन एम बराबर, यही ना। चलो बताओ, एफ दिया है यू दिया है, लेंस सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हमारे पास भी आ जाएगा,
लिखेंगे। अच्छा, ये कोई बता सकते हैं कि प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा कि काल्पनिक बनेगा? वास्तविक बनेगा, क्योंकि फोकस के इधर रखा गया है। अगर फोकस के अंदर रखा जाता तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता। लिखेंगे लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र से, लेंस सूत्र क्या कहता है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/1/v माइनस 1/-15 बराबर 1/10। ये हो जाएगा 1/v प्लस 1/15 बराबर 1/, उधर जाएगा 1/v बराबर 1/10, 1/10 माइनस 1/15, 1/v बराबर एलसीएम हो जाएगा 30, 10 नहीं आई 30, 15 दूनी के 30, 1/v बराबर 1/30, तो v बराबर 30, v बराबर 30। अब बताओ यहाँ प्लस चिन्ह क्या बताने के लिए आया है? प्रतिबिंब वास्तविक है, क्योंकि माइनस वाला काल्पनिक बताने के लिए आता है। लिखेंगे यहां धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब को सूचित करता है। यहां धनात्मक चिन्ह किसको सूचित करता है? वास्तविक प्रतिबिंब को। तो इसीलिए प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो गया? प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर वास्तविक, प्रतिबिंब की प्रकृति बराबर एक तो आ गया ना, प्रतिबिंब दूरी भी आ गया है, यानी कि स्थिति प्रतिबिंब का स्थान ना, प्रतिबिंब का स्थान बराबर 30 सेंटीमीटर। कितना? अब ये कोई चीज निकलना है ना, क्या निकलना है बच्चों? हैं? लिखेंगे आवर्धन सूत्र से, आवर्धन सूत्र से m बराबर v बटा में u, v का वैल्यू 30, u का वैल्यू -15 दूनी के m बराबर माइनस। अब बताओ यहां माइनस चिन्ह क्या करने के लिए आया है? फिर वही बताने के लिए आया है कि प्रतिबिंब कैसा है, क्योंकि ये उल्टा है ना, तो प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा है ना। लिखेंगे यहां ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह वास्तविक उल्टा, वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब को सूचित करता है। वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब को सूचित करता। अब बताओ, इसीलिए आवर्धन बराबर क्या हो जाएगा? अरे बोलो, आवर्धन बराबर केवल दो। बोलो, कोई दिक्कत है समझ में?